Assalamualaikum students. Today we will discuss about short answers of your reading book exercise. Chapter number 2, Sense Organs. Today's your diary is write short questions on your notebook plus learn them. आपने short questions को अपनी neat notebook पर लिखना है और उन्हें याद भी करना है। सबसे पहले आपने इस तरह से टाइटल पेज बना लेना है, ठीक है। आज की डेट मेंशन करनी है, एक साइड पर डे मेंशन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की दरमियान में हेडिंग देंगे, तकरीबन 5th या 6th लाइन पे आप अपनी ये हेडिंग देंगे अपने उसकी पेज की, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के फिर नीचे सेंस ऑर्गन्स चैप्टर का नेम लिखेंगे, उसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। फिर एक साइड पर थोड़ा सा गैप छोड़ने के बाद 4-5 लाइंस छोड़ने के बाद नीचे आप लिखेंगे शॉर्ट आंसर्स और डायग्राम्स। ये सारा काम, ये जो टाइटल पेज का काम है, ये सारा आपने ब्लू मार्कर से करना है, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपरली आपने अपने जो नोटबुक है उसके ऊपर इस तरह से टाइटल पेज बना लेना है और साइड पर आपने मार्जिन लाइंस भी लगानी है। नेक्स्ट पेज पे आपने इसी तरह से हेडिंग देनी है शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। फिर यूं इस तरह से 1 लिखना है, पहला यानी क्वेश्चन नंबर 1 है ये। उसके बाद व्हाट डज हैपन टू प्यूपल ऑफ आवर आई व्हेन वी स्विच द लैम्प ऑन। हमारी आंख के प्यूपल के साथ क्या होता है जब हम लैम्प को ऑन करते हैं। प्यूपल ऑफ आई की हेडिंग देंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आप स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। ब्लू पेन से लिखेंगे ये आंसर। Pupil of our eye contracts in bright light and becomes small in size. It controls the light entering in our eye so that intense light cannot damage the eye. जब हम लैंप को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा प्यूपल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। इस तरह से ये हमारी लाइट को अंदर से बचाता है, लाइट के ज़्यादा इफेक्ट से, ठीक है, हमारी आई को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फिर हेडिंग देंगे, उसको भी अंडरलाइन करेंगे। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे समटाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड द मिडल एयर becomes filled with fluid. Why do you think this cause a temporary loss of hearing? इसमें आपसे पूछा है कि हमारे पास बाजुकात ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा सर्द जगह पे हम जाते हैं या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारे जो मिडल एयर होता है वो एक फ्लूइड से फिल हो जाता है, ठीक है। और हमें थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये टेम्परेरी लॉस ऑफ हियरिंग होता है। आप हेडिंग देंगे टेम्परेरी लॉस ऑफ हियरिंग की और इसका आंसर लिखेंगे फिर ब्लू पेन से। in bad cold, middle ear filled with the fluid, so sound waves cannot reach to the cochlea and no signals will transfer to the brain. It will result in temporary loss of hearing. होता क्या है कि ज़्यादा सर्दी के मौसम में हमारे जो मिडल एयर है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल हो जाता है जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स हैं वो आगे कॉक्लिया इनर एयर तक नहीं जा सकती। इनर ईयर तक जब नहीं जाएंगी तो साउंड के सिग्नल्स भी ब्रेन को ट्रांसफर नहीं होंगे, इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए इस तरह से महसूस होता है जैसे हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग लेंस इन द आईज दैट कैन चेंज इट्स शेप। लेंस, हमारी जो आई का लेंस है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है। इसका एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। लेंस विद चेंजिंग शेप हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इट कैन कंट्रोल्स द लाइट रेज एंटरिंग इन आवर आई बोथ इन लेस एंड मोर लाइट। जब लाइट ज़्यादा होती है या फिर कम लाइट में हम होते हैं, अंधेरे में हो या फिर ज़्यादा रोशनी में हो, फॉर एग्जांपल सनलाइट में हो, तो उस टाइम पे हमारे जो आई लेंस है उसकी शेप चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? ताकि वो लाइट की एंटरिंग जो है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 हैव यू एवर फेस्ड एन इंजरी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ योर नेल व्हाई इट इज सो पेनफुल। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कभी आपको नेल इंजरी हुई है और अगर है तो ये हुई है तो ये इतनी पेनफुल क्यों होती है, ठीक है। अब हेडिंग देंगे ब्रेकिंग ऑफ नेल की, उसके बाद आंसर लिखेंगे यस आई हैव फेस्ड द नेल इंजरी. It is very painful because the skin at the tip of the finger is very sensitive and sends nerve messages to the brain quickly. क्योंकि हमारी टिप जो है उसके जो सेल्स होते हैं या टिप जो है फिंगर की वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है। इस वजह से हमें वहाँ पे पेन
ज़्यादा होती है और मैसेजेस फ़ौरन से हमारे ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ये 4 क्वेश्चंस लिखने हैं और आपने कोशिश करनी है कि एक क्वेश्चन एक पेज पे सिर्फ एक क्वेश्चन और उसका आंसर लिखेंगे आप, नेक्स्ट पेज पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर आप एक पेज पे 2 क्वेश्चन या उनका आंसर लिखते हैं तो जिस पेज पे आपका क्वेश्चन हो उसी पेज पे आपका आंसर होना चाहिए। आपने उसे रैंडमली नहीं करना कि एक पेज पे क्वेश्चन लिख रहे हैं और नेक्स्ट पेज पे आप उसका आंसर लिख रहे हो। ठीक है, एक पेज पर जो क्वेश्चन लिखेंगे उसका आंसर उसी पेज पर आपका कंप्लीट होना चाहिए। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आप करेंगे, मार्जिन लाइंस लगाएंगे, डबल मार्जिन लाइंस ब्लू मार्कर के साथ आप लगाएंगे। जिस तरह से मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर की आपको प्रेजेंटेशन बताई थी, सेम उसी तरह से आप इसकी भी प्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू।